Hello students, class 9th, lesson 8, motion in science, and topic is 8.2.1, which is speed with direction in your NCERT book. You know about speed. Speed is the distance per unit time. It is a scalar quantity. It means it has only magnitude and direction is not specified. For example, when we say a car is moving at a speed of 50 km per hour, it means the direction is not specified, it has only magnitude. But when speed is specified with direction, अगर speed के साथ direction भी involve हो जाए, we call it velocity. What is velocity? Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. यहाँ direction involve हो गई. जब direction speed के साथ specify हो जाए तो उसे हम कहेंगे velocity. For example, a car moves from point A to point A, O to A. In this case, it changes directions many times. But if a direction, we are not mentioning direction east, west, etc. But when we say the car is moving from O to A in north west direction, ऊपर की साइड हम नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है. जब हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे तो ये हो जाएगी वेलोसिटी. तो अब वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या? देखो, स्पीड के लिए आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी में क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, सो द फॉर्मूला विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो यही डिफरेंस था. उसमें डायरेक्शन नहीं थी, इसमें डायरेक्शन है. अगर डायरेक्शन है तो हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो अब आपको वेलोसिटी समझ आ गई है. मतलब जब स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करेंगे तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. Now velocity may be of two types, uniform and variable. Uniform का मतलब क्या है? A body is said to have uniform velocity when, क्या क्या कंडीशन है? Its velocity does not change with time. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कार जा रही है, इसकी यहाँ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है और ये 30 से ही चलती जाए, ये चेंज ना हो, इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. इसके साथ साथ एक और कंडीशन है, इट्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम. डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन में ही होनी चाहिए. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो और दूसरा उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. हाँ, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन विद सेम स्पीड, और इसकी स्पीड भी सेम है 30 किलोमीटर, तो इन दिस केस the distance covered from O to A, let it is 100 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 100 ही होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जाए, डेफिनेट डायरेक्शन में जाए, मतलब डायरेक्शन चेंज ना हो, और सेम स्पीड से जाए, तो उस केस में क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे. जैसे ये कार फ्रॉम O टू A, इसकी डिस्टेंस है 100 और O टू A अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो भी होगा 100. इफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम होंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड का अगर फॉर्मूला लो तो वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन.
अब क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लगाएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन. नाउ वी कम टू द वेरिएबल वेलोसिटी. व्हाट इज अ वेरिएबल वेलोसिटी? वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो, यूनिफॉर्म ना रहे, एक जैसी ना हो, जिसमें चेंज होता रहे. अब वो कंडीशन क्या क्या है? अ बॉडी इज सेड टू हैव वेरिएबल वेलोसिटी व्हेन. क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है इट्स स्पीड इज चेंज. इसकी स्पीड चेंज हो जाए. देखो पहले आपने यूनिफॉर्म लिया था तो उसमें स्पीड एक जैसी थी, यूनिफॉर्म थी. इसमें स्पीड क्या है, वो चेंज होगी. जैसे ये कार O to A ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. स्टार्टिंग में इसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है. आफ्टर सम टाइम इट becomes 20 and after some time it becomes 60. In this case speed is changing, so it is an example of variable velocity. Second condition क्या है? Its direction of motion is changed. अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए, देखो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो यूनिफॉर्म. अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां पर आकर इसने यू टर्न ले लिया तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई, तो भी ये वेरिएबल वेलोसिटी होगी. इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड इट इज वेरिएबल वेलोसिटी. हाउएवर द स्पीड इज सेम. यहां भी 30 किलोमीटर पर आवर है, इस पॉइंट पर भी 30 है, फिर भी ये वेरिएबल होगी बिकॉज डायरेक्शन इज चेंज्ड. थर्ड केस, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड. मतलब स्पीड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल ये कार O to A और यहां से फिर इसने ये यू टर्न लिया, तो हेयर द स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. ए पॉइंट पर जहां ये कर्व ले रही है वहां स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर. इन दिस केस स्पीड चेंज हुई, डायरेक्शन भी चेंज हुई. इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी. तो वेरिएबल वेलोसिटी समझ आ गई होगी. इसमें या तो स्पीड चेंज होती है या डायरेक्शन चेंज होती है या दोनों चीजें चेंज होती हैं, तो वो होती है वेरिएबल वेलोसिटी. Now we consider some special conditions. If the velocity of a body in a particular direction change तो होती है continuously at a uniform rate, पर जो change है वो uniform होता है. ये नहीं है कभी कुछ और कभी कुछ, उसमें जो change है वो uniform होता है. जैसे इन पहले आवर में किसी की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, नेक्स्ट 1 आवर में 10 इंक्रीज हो गई 20 हो गई, नेक्स्ट 1 आवर में और 10 इंक्रीज हो गई 30 हो गई. मतलब जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म है. तो उस केस में जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं उसका फॉर्मूला होगा, ये v है वेलोसिटी एवरेज, u प्लस v अपॉन 2. ये इसका एवरेज है. एवरेज मतलब u है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और v है फाइनल वेलोसिटी. दोनों का एवरेज आएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और डिवाइड करेंगे हम 2 से. तो ये आएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला. लेकिन कौन सी कंडीशन में है? व्हेन मतलब एक तो डायरेक्शन पर्टिकुलर हो एंड वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली एट अ यूनिफॉर्म रेट. तो हम एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला. अब आते हैं हम यूनिट ऑफ वेलोसिटी पर. वेलोसिटी की यूनिट क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड. तो यूनिट बन जाएगी मीटर और ये है पर सेकंड. वी में ऑल्सो राइट इट लाइक ms-1. तो ये हो गई आपकी यूनिट ऑफ वेलोसिटी. दिस टॉपिक इज कंप्लीट. नाउ वी कम टू एक्टिविटी 8.6 इन योर बुक. मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल. आपको अपने घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है आप उसको मेजर करो.
मान लो लेट इट 30 मिनट्स, कि आपको इसमें 30 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। इफ यू कंसीडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये पर आवर कर दो या h-1 एक ही बात है, आपकी स्पीड हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। एस्टिमेट द डिस्टेंस, आपको अपनी डिस्टेंस बतानी है कि कितनी डिस्टेंस होगी, हमको टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हमें उसकी यूनिट को एक जैसे टर्म्स में लेना होता है। जैसे ये किलोमीटर पर आवर है, तो जो हमारा टाइम मिनट में था हमें इसे भी आवर में कन्वर्ट करना होगा। ये 30 मिनट थी, देखो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। अगर हम इस साइड को चल रहे हैं, आवर को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम रिवर्स में आते हैं मिनट से आवर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम डिवाइड करते हैं। तो हमने 30/60 किया, ये आ गया हाफ आवर। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, पहले स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 4, और आपको टाइम कितना लगा है 1 आवर। 1 आवर मीन्स 1 हाफ आवर, तो इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखेंगे अपनी बुक में ही, 8.7। एट अ टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी, जब बादल हो रहे होते हैं, देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग, बादल गरजते हैं, थंडर साउंड होती है, और लाइटनिंग बिजली भी चमकती है। द साउंड ऑफ थंडर टेक सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। अगर आपने कभी नोट किया हो तो लाइटनिंग, बिजली चमकती हुई तो आपको पहले दिख जाती है, लेकिन थंडर साउंड को आप तक आने में थोड़ा टाइम लगता है, वो लेट आती है, जबकि वो दोनों प्रोड्यूस एक साथ होते हैं, थंडर भी और लाइटनिंग भी। कैन यू आंसर व्हाई दिस हैपन्स, इसका क्या रीजन है। देखो बेटा, यहाँ पर जो थंडर है वो साउंड की बात है, लाइटनिंग में लाइट है, लाइट की स्पीड जो है वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो साउंड की स्पीड है वो है 346 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करता है 3 × 10⁸। ये काफी बड़ा डिजिट है, आपको 3 के बाद 8 0 लगाने होंगे, और फिर आप इसको काउंट करोगे तो 1s 10s 100 1000 10,000 100 था, तो इस तरह से ये काफी बड़ा डिजिट है। जबकि साउंड की स्पीड 1 सेकंड में वो कितना जाती है 346 मीटर। तो किसकी स्पीड ज्यादा है, लाइट की। तो कौन पहले पहुंचेगा, लाइट। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, देयरफॉर वी सी लाइटनिंग फर्स्ट एंड हियर थंडर लेटर, थंडर साउंड। इसमें बाद में पूछा है मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग अ डिजिटल रिस्ट वॉच। अब जब कभी क्लाउड हो तो आप थंडर और लाइटनिंग के बीच के टाइम को मेजर करेंगे एक रिस्ट वॉच से या स्टॉप वॉच से, कि कितने सेकंड बाद दिखाई देती है। अब ये तो आपको एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, और फिर आपको डिस्टेंस निकालनी है जहां आप खड़े हो उससे कितनी दूर पर लाइटनिंग हुई। स्पीड आपको दे रखी है, तो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको दे रखी है साउंड की, और कितने टाइम बाद आपको साउंड सुनाई दे रही है वो आप यहां लिख लेंगे एक्टिविटी करके, तो वो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो बिल्कुल क्लियर है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और वेलोसिटी क्या है, स्पीड स्पेसिफाइड विद डायरेक्शन या स्पीड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। आपको मालूम है ये स्केलर है और ये वेक्टर है।
स्केलर का मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन स्पेसिफाइड, और वेक्टर का मतलब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और थर्ड डिफरेंस में आप फॉर्मूला लिख सकते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन फिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? मतलब कौन सी कंडीशन है जब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड? मैंने अभी आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ाई थी और उसमें कहा था कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर जा रही है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रही है विदाउट एनी चेंज विद सेम स्पीड, और उसकी स्पीड भी सेम है, तो इस केस में जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज स्पीड भी वही होगी। कैसे? देखो, स्पीड होती है, आपको मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होंगे। तो इन दिस केस, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो एवरेज वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो ये दोनों सेम होंगे। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन एंड विद यूनिफॉर्म या सेम स्पीड। तो ये इसकी कंडीशन होगी। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? देखो, हर आपका कोई भी ऑटोमोबाइल है, जैसे कार है, बाइक है, उसके आगे एक ओडोमीटर लगा होता है जिस पर किलोमीटर आते हैं कि हमारा जो ऑटोमोबाइल है वो कितने किलोमीटर कवर कर चुका है। तो ये क्या नापेगा? डिस्टेंस। कितने किलोमीटर चला है तो डिस्टेंस, तो इसका आंसर आएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? देखो, फिर दोबारा से वही यूनिफॉर्म मोशन आ गया। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सेम डायरेक्शन होगी, सेम स्पीड होगी, तो इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। इसमें कहीं बिल्कुल डेफिनेट डायरेक्शन है तो स्ट्रेट लाइन, तो आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन पाथ। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस शिप, स्पेस के अंदर कोई शिप है, वहां से एक सिग्नल रीच्ड द ग्राउंड, जमीन पर आता है, इन 5 मिनट, मतलब जो टाइम लगता है वो 5 मिनट है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? आपको डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो, टाइम आपको मालूम है 5 मिनट, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं सेकंड में, तो मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 60 से मल्टीप्लाई करके। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता लग गया, स्पीड इनटू टाइम। अब यहां देखेंगे हमारी स्पीड क्या है, 3 × 10⁸। टाइम कितना है? 300 सेकेंड। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 10 की पावर 8 तो ये है और 2 0 ये हैं, तो ये हो गई 10, और डिस्टेंस की यूनिट यहाँ लगेगी मीटर। ये आंसर होगा। एक और बात बताती हूँ कि मैंने यहाँ 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और फिर 1 मिनट में अगर हम 1 मिनट लेंगे तो उसमें फिर 60 सेकेंड होते हैं। देखो, पहले 1 आवर में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो अगर हमें आवर को मिनट में करना है या मिनट को सेकंड में, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। अगर हमें रिवर्स चलना है, सेकंड को मिनट में चेंज करना है
या मिनट को आवर पे करना है तो हम डिवाइड करेंगे 60। एक और बात, अगर हमें 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? देखो, पहले 1 आवर से हम बनाएंगे मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करके 60 मिनट आ गए। अब मिनट से बनाएंगे सेकंड, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3600। इसी तरह से अगर आपको ये उल्टा हो जाए कि सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो और मिनट को आवर में, मान लो 1 सेकंड है, उसको अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ हम रिवर्स आए थे, सेकंड से मिनट में, तो हम डिवाइड करेंगे 60 से। अब मिनट को सेकंड में करना है तो फिर दोबारा 60 से डिवाइड करेंगे। मतलब आप इसको ये देखो, ये आवर, मिनट, सेकंड। अगर हमें सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 60, मिनट को आवर में करना है तो दोबारा 60 से डिवाइड करेंगे। तो सेकंड में करना है तो ये 1/3600। ओके, नेक्स्ट है आपका ये वाले क्वेश्चन, एग्जाम्पल वाले। ये आप खुद प्रैक्टिस करिए, अगर आपको नहीं आते तो मैं डिस्कस करती हूँ। थैंक यू।